बताएं कि पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, कितना इजाफा हुआ, इत्तलाक क्या हो चुका है 12 बजे से? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इतलाक हो चुका है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहुंच गई हैं। निगरान हुकूमत ने तो जो अवाम को रिलीफ देने का वादा किया था, अब रिलीफ की जगह अवाम को मजीद मुश्किलात दी जा रही हैं, क्योंकि जो वजारत खजाना ने अभी दो चंद मिनट पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें पेट्रोल बम गिराया गया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त जो पेट्रोल है उस पर IMF की शराइत के मुताबिक 60 रुपए फी लीटर लेवी आयद है और इसी तरह डीजल पर भी 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद है। IMF शराइत के मुताबिक लेवी की फुल सतह इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोल पर आयद की गई है और इसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसकी बड़ी वजह जो पाकिस्तानी रुपये में अदम इस्तेहकाम था, इसकी वजह से देखने में आया है। क्योंकि जब पाकिस्तानी रुपए की कदर बेकदर हुई है तो उसके बाद डॉलर के एवज ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी है और पाकिस्तान को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि टोटल ही पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से खासा बिल बरामदी बिल रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और उसका आज असर ये आया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में 29 रुपए फी लीटर तक 26 रुपए फी लीटर तक इजाफा करना पड़ा है। अब इसके अलावा जो बताया जा रहा है, वजारत खजाना की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल ये अपनी जो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी और ना ही इतनी हाई लेवल की सतह पर रिकॉर्ड की गई थी। आज जो इस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत खजाना ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में, उसमें इजाफे का फौरी तौर पर होगा और अब जो पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे वो नई कीमत के अकॉर्डिंगली डलवाएंगे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है और इस पर इतलाक भी हो गया है। अच्छा मुदस्सिर, ये आगाह कीजिएगा, जिस तरह से आप लेवी की बात कर रहे थे IMF शराइत के मुताबिक, तो क्या आवाम मजीद भी तैयार रहें? क्या इससे भी ज्यादा मजीद भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं? पेट्रोलियम मसनूआत पर देखें, दो तरह के टैक्सेस इस वक्त हुकूमत लगा सकती है। 17% सेल्स टैक्स और 60 रुपए फी लीटर लेवी आयद कर सकती है। जो लेवी है वो इस वक्त फुल अपनी शरह पर आयद की गई है 60 रुपए फी लीटर पर। अब लेवी इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर इससे ज्यादा लेवी बढ़ाना होगी तो हुकूमत को लेजिस्लेशन करनी होगी, लेकिन हुकूमत इस वक्त ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। हाँ, 17% का जो सेल्स टैक्स है वो आयद किया जा सकता है फर्दर। अगर IMF को जो लेवी का हदफ दिया गया है 855 अरब रुपए का, वो हासिल ना किया गया तो फिर सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। लेकिन अभी तक सेल्स टैक्स वो आयद नहीं किया गया और जो लेवी है वो पेट्रोल पर अपनी फुल रेशो के हिसाब से आयद है, लेकिन डीजल पर 10 रुपए अभी भी लेवी कम है। लेकिन इसका जो टोटल इम्पैक्ट आया है, ये इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाइस पाकिस्तानी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में अदम इस्तेहकाम का शिकार रही है और ये देखने में आया है कि अदम इस्तेहकाम का शिकार होने के बायस पाकिस्तान को जो दरामदी बिल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से वो खासा बढ़ गया था। और अब इस तमाम का जो इम्पैक्ट है वो ये आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया है कि फी लीटर कीमत पेट्रोल की कीमत 26 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और इसी तरह इसका फौरी तौर पर इतलाक भी हो गया है। आज गो के जो निगरान वजीर तवानाई हैं मोहम्मद अली, उनसे ये सवाल भी किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ दिया जा रहा है या इजाफा किया जा रहा है, तो निगरान वजीर तवानाई ने उसी वक्त ही अंदिया दे दिया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में जो इस वक्त तक की कैलकुलेशन आ रही है वो हमने पिछले 15 दिनों के दौरान महंगी इंपोर्ट की हैं। लेकिन उन्होंने ये इस बात का जिक्र नहीं किया कि महंगी होंगी या सस्ती होंगी। उन्होंने ये कहा था कि इसका जो नई कीमतों का तयन है वो रात को किया जाएगा। और अब जब जैसे ही 12 बजे और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से
जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये एक बड़ा इजाफा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में किया गया है। और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए का इजाफा, जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत गरीब आवाम की पहुंच से तकरीबन बाहर हो गई है। 331 रुपए 28 पैसे, 331 रुपए 38 पैसे। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी पेट्रोलियम मसनूआत नहीं थी। और इसी तरह जो डीजल है, डीजल का इस्तेमाल आम आदमी के लिए भी है और अमीर आदमी के लिए भी है। आम आदमी जो फसलों में अपने किसान डीजल इस्तेमाल करते हैं, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, छोटी सवारियों में इस्तेमाल करता है, उनके लिए अब डीजल और पेट्रोल वो डलवाना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई है और 329 रुपए 18 पैसे डीजल की कीमत हो गई है। इसके साथ ही अब इसका इम्पैक्ट जो मजीद आपको नजर आएगा वो महंगाई की सूरत में नजर आएगा। जो महंगाई इस वक्त तारीखी बुलंद तरीन सतह पर है, इसमें मजीद इजाफा होगा। जो प्रोडक्ट्स हैं, अशिया खुर्दोनोश हैं, इनकी कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और हुकूमत के जितने भी महंगाई को कंट्रोल करने के इकदाम हैं, हुकूमत अब उन इकदाम के सामने बेबस हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक बेसिक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत बढ़ने का यकीनन हुकूमत तमाम तर इकदामात के आगे बेबस हो जाएगी। जाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बाकी तमाम तर ज़रूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। ये जो इजाफा हुआ है, पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे, ये लेवी की मद में इजाफा हुआ है या आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ये इजाफा करना पड़ा? नहीं, ये लेवी की मद में इजाफा नहीं हुआ है। लेवी 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर इससे पहले ही आयद है। इस दफा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, खासतौर पर पेट्रोल पर लेवी की शरह नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि वो अपनी फुल शरह पर आयद है। जो ये इम्पैक्ट आया है, ये टोटली क्रूड जो ऑयल है और आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से आया है। और जो मुल्की करेंसी है उसमें अदम इस्तेहकाम के बाइस आया है, क्योंकि आज निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली एक और भी बात बता रहे थे कि जो रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है, इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी का आइंदा 15 रोज के बाद उसका इतलाक हो सकेगा। लेकिन ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि आइंदा 15 दिनों के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क्या कीमतें होंगी। इस वक्त ये जो इसका इम्पैक्ट आया है, इसमें 2 से 3 चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। जो डीलर मार्जिन का इजाफा किया गया है उसका भी साथ में इजाफा किया गया है। उसकी एक माइनर सी अमाउंट इस दफा आयद की जाएगी, लेकिन इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो इस वजह से है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और हमारी जो लोकल करेंसी है इसकी डिवैल्यूएशन हुई है। ये 2 इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो रिसेंटली इकदाम किए गए हैं डॉलर की स्मगलिंग और कंट्रोल करने के लिए, जो रुपए की कदर कुछ बेहतर हुई है, इससे आइंदा 15 दिनों के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कितनी कमी होगी या यहाँ पे स्टेबल रहेगी या इसमें फर्दर इजाफा किया जाएगा। जो बताया जा रहा है वजारत खजाना की जानिब से, टैक्सेस तो इस वक्त अपनी फुल रेशो के लिहाज से आयद हैं। इसके ऊपर जितना वो FED आयद किया जा सकता है, कस्टम इंपोर्ट स्टेज पर आयद किया जा सकता है, वो तमाम अपने लेवल पर आयद हैं। सेल्स टैक्स 17% का है जो अभी तक आयद नहीं किया गया। वो सेल्स टैक्स इस वजह से आयद नहीं किया गया क्योंकि जो 855 अरब रुपए का लेवी का टारगेट है वो अभी तक अपने रेशो के हिसाब से ठीक वसूल किया जा रहा है। अगर IMF और वजारत खजाना के दरमियान जो टारगेट सेट कर रखा है 855 अरब रुपए का, इसमें शॉर्टफॉल नजर आया तो फौरी तौर पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया जाएगा 17% के लिहाज से। लेकिन अभी तक ये 17% सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया है और जो लेवी है वो अपनी फुल रेशो पर आयद की गई है। जी, लेवी अपनी फुल रेशो पर आयद की गई है, लेकिन अभी जो 17% सेल्स टैक्स है वो आयद नहीं किया गया। तो क्या अगर ये वाला टैक्स भी आयद कर दिया जाता है तो फिर पेट्रोल की प्राइसेस, हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगी? एग्जैक्टली अगर 17% सेल्स टैक्स आयद किया जाए तो 333 रुपए पे 17% मजीद सेल्स टैक्स आयद करने से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें मजीद शूट करेंगी। लेकिन अभी तक सेल्स टैक्स दो के आयद नहीं किया गया 17% के लिहाज से। कुछ अरसा कबल ये तजवीज़ थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अगर सेल्स टैक्स आयद भी किया जाना है तो इसको मुख्तलिफ मराहल में किया जाए। अगर एक ही साथ में ये सेल्स टैक्स आयद किया गया तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें मजीद महंगी हो जाएंगी। वो कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में,
इतनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को अफोर्ड करना। इस वक्त जो महंगाई की रेशो है वो आज ही जो अदारे शुमारियात की जानिब से वीकली जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि महंगाई की शरह हफ्तावार बुनियादों पर वो 26% से तजावुज कर चुकी है। अगर महाना की देख ली जाए तो महाना भी महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। ये तमाम तर इस वजह से है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो इससे अब जो किरायों में इजाफा है वो भी फौरी तौर पर मुमकिन है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका टोटल ताल्लुक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से है। जैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा होता है उसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टर हैं वो किरायों में इजाफा कर देते हैं, और इसका इम्पैक्ट पहले भी आ चुका है और अब भी ऐन मुमकिन है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी किरायों में इजाफा करेंगे। ये अब इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो इंतहाई गरीब आदमी के लिए मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि एक पेट्रोल की दो टाइप्स हैं, एक हाई ऑक्टेन। जी ठीक है, मुदस्सिर अली राना हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के खिलाफ नैब केसेस बहाल कर दिए गए। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात भी बहाल। आमदन से जायद असासों और प्ले बार्गेन से मुतालिक तरामीम भी कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 10 में से 9 नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस दोबारा खोलने का हुक्म। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले मुकदमात बहाल। आमदन से जायद असासों और प्ली बारगेन से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलअदम। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने से मुतल्लिक शिकें बरकरार। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समाअत दे दी। 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतल्लिक नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती हैं। नैब तरमीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती हैं। अदालत ने कहा कि तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएं। एहतसाब अदालतों के नैब तरमीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले में करार दिया गया कि नैब तरमीम से मफादे आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासर हुए। नैब तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर दिया। अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि पार्लियामेंट को कानून साजी के इख्तियार है, पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरामीम कर सकती है। ये रिपोर्ट। सवाल गैर कानूनी तरामीम का नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं, दरखास्त मुस्तरद करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो इसमें तरमीम या वापस भी ले सकती है। अक्सरियती जजेस का फैसला गुज़िश्ता रात देर से मिला। वक्त की कमी के बाइस अपना तफसीली मौक़िफ़ बाद में जारी करूंगा, बताऊंगा कि क्यों इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़ है, कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। नैब का पुराना कानून PTI और चेयरमैन PTI को मुबारक हो, अब इन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी, 90 दिन का रिमांड काटना होगा। सिर्फ एक अमेंडमेंट के अलावा बाकी तमाम अमेंडमेंट्स को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। ये एक मुतनाज़ और एक मुतनाज़ बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है। तो अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, उसी काली या जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। तो ये PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो। अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा। अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे, और उसके बाद जो है वो जो अब उनको बेलें जो हैं वो थोक के हिसाब से जो है वो मिलती हैं। अब हम देखेंगे ना कि जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा तो फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं है। जस्टिस बंदियाल की कारकर्दगी का फैसला तारीख करेगी। तफसील लाहौर से मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट में। बिलावल हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत की। उन्होंने अपनी एक साबिक इत्तेहादी जमात का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद की। बोले, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। जल्द से जल्द जब भी मुमकिन हो इलेक्शंस करवाया जाए, तो वो जो जिनका सियासी पोजीशन ये है ना, वो मायूस नहीं होते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर जरदारी साहब के सामने रखा और फिर सदर जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतवक्के करार देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि नए और पुराने नैब से हमें फर्क नहीं पड़ता, नैब को खत्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान किया। ताहम कहा कि 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्विस किसी सियासतदान से डायलॉग नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मैंने वो फैसला पढ़ा है, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी पीपल्स पार्टी को मजबूत करार देते हुए कहा कि 2013 में साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला गया। प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी के बाद नून लीग की साबिका इत्तेहादी जमात के सरबराह के ताने, इलेक्शन स्टंट के सिवा और कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है? सिंध में MQM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना तब तक के लिए टाटा बाय बाय हो जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी के बाद नून लीग की साबिका इत्तेहादी जमात के सरबराह के ताने, इलेक्शन स्टंट के सिवा और कुछ भी नहीं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि असम्बली ने मुद्दत पूरी की, मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका। MQM भी जल्द इंतखाबात चाहती है। उम्मीद है इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार होंगे। वो कराची में मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी और पाकिस्तान इंतखाबी दौर के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ कि इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात जो कि तमाम लोगों को काबिल कबूल हों, उसको यकीनी बनाने के लिए मौजूदा निगरां हुकूमतें अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगी। 2018 में जो सिंध के शहरी इलाकों में इंतखाबात हुए थे, वो दरअसल इंतखाबात थे ही नहीं। कराची बहुत अरसे से अपने हकीकी नुमाइंदों से महरूम है। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलोचिस्तान और दीगर सीनियर अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके वाली तंगी में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कोयटा के इलाके वाली तंगी में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलोचिस्तान और दीगर सीनियर अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्दे खाकी को आबाई इलाके मुंतकिल कर दिया गया। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सपुर्दे खाक किया जाएगा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,40,000 चीनी के बैग्स बरामद कर लिए, जिनकी मालियत तकरीबन 1 अरब से जायद है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई इस्लाम नगर बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर 2 मुख्तलिफ गोदामों में की गई है। बरामद की गई चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से जायद है। जखीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। बरामद की गई चीनी मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल इंतजामिया के हवाले कर दी गई है।
और PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंचने का इंकशाफ। वजारत खजाना ने कौमी एयरलाइन का खसारा और कर्ज पर सूद बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। निगरान वजीर खजाना ने इदारे के निजकारी का प्लान मांग लिया। ये रिपोर्ट देखिए। PIA का माली बहरान मजीद संगीन, माहाना 12 अरब रुपए का नुकसान, मजमुई खसारा 740 अरब रुपए तक पहुँच गया। वजारत खजाना का खसारा मजीद बर्दाश्त करने से साफ इनकार। कौमी एयरलाइन की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। वजारत खजाना की दस्तावेज के मुताबिक PIA ने कमर्शियल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर 260 अरब रुपए कर्ज लिया है। कमर्शियल बैंकों को कर्जों पर माहाना 8 अरब रुपए से ज्यादा सूद अदा करना है। कौमी एयरलाइन FBR को 1 अरब 25 करोड़ का टैक्स अदा नहीं कर रही। सिविल एविएशन को भी माहाना 1 अरब से जायद अदायगी नहीं की जा रही। ज़राए का कहना है कि PIA की माहाना आमदन 22 अरब और अखराजात 34 अरब तक हैं। खसारे का शिकार कौमी इदारे की फौरी निजकारी अमल में लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ जारी क्रैकडाउन से रुपया मुसलसल जान पकड़ रहा है। 5 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए टूटकर 297 रुपए से भी नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मस्बत जोन में बंद हुई। इंटरबैंक में जुमे के रोज डॉलर की कदर में 1 रुपए 11 पैसे कमी हुई और ये 296 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। इसके अलावा ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर आवाम के लिए 299 रुपए का हो गया। ट्रेडर्स का कहना है कि डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से तरसीलात ज़र का बहाव अब बैंकिंग चैनल्स की तरफ बढ़ रहा है, जिससे रुपए की कदर को सहारा मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने के फैसले का आज स्टॉक मार्केट ने खैर मकदम किया और आगाज पर मार्केट 350 पॉइंट से जायद की तेजी भी दिखा गई। ताहम इख्तिताम पर सरमायाकारों ने मुनाफा बुक किया और शेयर बाजार 103 पॉइंट्स इजाफे से 45,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों का सिलसिला वक्फे से 20 सितंबर तक जारी रहेगा। फाजिया अली की रिपोर्ट। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। गर्मी और हब्स में कमी की नवीद भी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 20 सितंबर के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है।